हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वंदना शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ काढ़े की रेसिपी। इस काढ़े को बनाने के लिए मैंने इतने ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है जो हमारे किचन में बहुत ही आसानी से हमें अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे रसोई घर के रखे हुए मसाले ही कई सारे बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। ये मसाले इतने सक्षम होते हैं कि आपको कोई भी बीमारी जैसे कि कोरोना वायरस जैसे बीमारी से भी लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। सर्दी खांसी जैसे प्रॉब्लम तो पहले भी आते थे और उसे दूर करने के लिए हमने हमारे दादी नानी द्वारा दिए गए नुस्खे को ही आजमाते हैं, जो आज भी बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो आज मैं अब आप लोग के साथ काढ़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं उस मसालों के महत्व के बारे में बताऊंगी और उससे किस बीमारियों का सामना हम कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस काढ़े को बनाने की रेसिपी को। यहाँ मैंने एक तपेली में करीब 2 गिलास के करीब पानी लिया है और ये काढ़ा मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो आपके घर में जितने मेंबर्स हो आप उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ ऐड करने वाली हूँ तेज़ पत्ता। यहाँ मैंने 2 से 3 तेज़ पत्ते का इस्तेमाल किया है और तेज़ पत्ते का जो महत्व होता है काढ़े में वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सर्दी जुकाम जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम होता है। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा से चाय पत्ती। चाय पत्ती की क्वांटिटी कम ही होनी चाहिए, करीब आधे चम्मच से भी कम चाय पत्ती का इस्तेमाल कीजिए। और चाय पत्ती मैंने यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि कभी भी हमें सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम होती है तो हम काला चाय बना के पीते हैं और चाय पत्ती एक तरफ से देखा जाए तो गले में खराश जैसी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है थोड़ा सा शक्कर की जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, इसके लिए मैंने यहाँ शक्कर का इस्तेमाल किया है। शक्कर अगर आप बच्चों को देते हैं तो थोड़ा सा उसमें मिठास भी होना ज़रूरी होता है। इसके लिए अगर आपको बच्चों को देना है तो ही आप शक्कर डालिए, नहीं तो शक्कर को आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास खड़ी हल्दी हो या कच्ची हल्दी हो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। और हल्दी एक एंटीबायोटिक होता है। जब हमें सर्दी जैसी प्रॉब्लम होती है तो दूध में हल्दी को मिला के पीने से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल किया है। नमक भी सर्दी खांसी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर हमारे शरीर में कफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उससे नमक जो होता है वो एक आयोडीन का सोर्स होता है, मतलब आयरन प्रदान करता है। इसके लिए नमक भी काढ़े में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है तुलसी के पत्ते। यहाँ मैंने 5 से 6 तुलसी के पत्ते लिए हैं और उसे अच्छी तरह से धुल लिए हैं। तुलसी के पत्ते की गुण को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर किसी के घर में तुलसी का पत्ता अवेलेबल होता है और तुलसी का पत्ते से बहुत ही ज़्यादा हर एक रोग के लिए ये तुलसी का पत्ता बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि अगर हमें सर दर्द का प्रॉब्लम होता है या सर्दी या खांसी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुलसी का पत्ता के चाय पीने से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन में हमें विटामिन के बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन के सोर्स पाए जाते हैं और उसके साथ साथ सर्दी खांसी जैसे गुणकारी होता है। सर्दी खांसी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। रिसर्च से भी हमें पता चला है कि अजवाइन से 100 बीमारियाँ जैसी 100 बीमारियों को मारने की क्षमता होती है। इसके लिए इस काढ़े में मैंने अजवाइन का भी इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया है काली मिर्च। यहाँ मैंने करीब 15 से 20 काली मिर्च लिए हैं और उसे मैंने कूट लिया है। और काली मिर्च का जो फ़ायदे होते हैं वो सर्दी खांसी जुकाम जैसे समस्या के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होता है और जैसे मलेरिया वायरल जैसे बुखारों के लिए भी काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद मैंने यहाँ 2 इंच के करीब अदरक का इस्तेमाल किया है और अदरक भी सर्दी खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी का साबित होता है। इसके बाद मैंने इसे कूट के काढ़े में ऐड कर दिया है।
फिर मैंने इसमें ऐड किया है आधे चम्मच के करीब शहद का। शहद आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आप छोटे बच्चों को इसे पिला रहे हो। शहद से निमोनिया जैसे प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, जैसे कि बच्चों को शहद पिलाने से निमोनिया जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। इसके लिए इसे मैंने काढ़े में ऐड किया है कि अगर आप छोटे बच्चों को पिला रहे हैं तो शहद ज़रूर ही डालिए। उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है एक इलायची। यहाँ मैंने सफ़ेद वाला इलायची का इस्तेमाल किया है। और इलायची में जो प्रोटीन होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी और बी पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये हमें गले की खराश के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप काढ़े में इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 1 या 2 इलायची का इस्तेमाल ज़रूर ही कीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है लौंग। यहाँ मैंने 5 से 6 लौंग लिए हैं। और लौंग में जो गुण होते हैं, जैसे कि लौंग में कैल्शियम, आयरन, विटामिन, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन में देखा जाए तो इसमें सी, B12, B6, A, E, D और K जैसे विटामिन पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये सर्दी खांसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। जब हमें खांसी आती है तो हम लौंग का इस्तेमाल इससे भी करते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है दालचीनी। दालचीनी यहाँ मैंने करीब 2 इंच के करीब किया है। और दालचीनी में बहुत सारे कैल्शियम पाए जाते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए मैंने 10 से भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। और बेस्ट बात यह है कि ये हमारे किचन में ही बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। जो हम रोज़मर्रा के लाइफ में जो सब्जियां बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं मसालों से इस काढ़े को बनाया है। इसे सुबह शाम 2 टाइम पीने से ये हमें सर्दी खांसी वैसे वायरल जैसे बीमारियों से बचाता है। और इसकी क्वांटिटी हमें इस तरीके से रखना है कि अगर हम 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे पका के हमें 1 गिलास करना है। और उसे 2 घूंट या 3 घूंट ही पीना है और 2 टाइम पीना है, जो हमें बहुत सारे बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरे ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू।